हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में और चिकनगुनिया के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं मलेरिया होता क्या है। मलेरिया जो एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज होता है, यह जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू कॉज करता है कि फैलता है। ठीक है, जो हमारा मलेरिया होता है, यह जो हमारी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, इसके थ्रू जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि मलेरिया कैसे फैलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन, जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, देखिए अपना चेहरा वगैरह गिराया हुआ है। यह नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, देखिए ये खुश है एकदम। ठीक है, तो मच्छर आया, ठीक है, जो मॉस्किटो है ये आया, यह इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। तो इसके अंदर क्या है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है अब इसके अंदर इंटर कर गया। जब इंटर कर गया है तो यह जाके उड़ के गया और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। तो काट लिया, यह भी क्या हो गया, मलेरिया। मलेरिया इसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फैलता है मलेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है, यह 4 टाइप का होता है। तो पहला हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, सेकंड हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम, फिर अगला जो है मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम ओवल होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है सबसे खतरनाक मलेरिया होती है। ठीक है, इसमें जब अगर जिस पर्सन को हो जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम तो उसकी जो है डेथ तय है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं कि जो मलेरिया होती है, यह अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो 400 मिलियन, जो 400 मिलियन हर साल जो मलेरिया से लोग अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और 2 मिलियन जो पीपल हैं हर साल, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 2 मिलियन पीपल हर साल जो मलेरिया के कारण उनकी डेथ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एजेंट, पॉजिटिव एजेंट। मैंने पहले भी बता दिया कि जो पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ठीक है, अगर होस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो ऑल एज ग्रुप के लोग हैं, जैसे हो गए बच्चे भी इसमें आ गए, बूढ़े भी आ गए, ठीक है, मेल आ गए, फीमेल, सब इसमें आ जाएंगे, सबको मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो पहले जब देखते हैं आप गर्मियों के समय में मच्छर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है कि मच्छर के पनपने की जो संख्या वह भी बढ़ जाती है। जब बरसात होती है तब भी मच्छर ज़्यादा पैदा होने लगते हैं, तो मलेरिया ज़्यादा लोगों को कॉज करने लगता है। ह्यूमिडिटी के कारण भी होता है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो इसकी अगर नोट्स आप चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूनिट फर्स्ट की नोट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। पहले वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं। कि मान लीजिए कि जो मच्छर है, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है, यह जाके जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद इसके अंदर मलेरिया के सिम्पटम दिखने लगेंगे, तो उसी को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन जो पीरियड है, अलग अलग पैरासाइट के अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इनक्यूबेशन पीरियड है 8 से 17 डेज है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जो इनक्यूबेशन पीरियड है 9 से 14 दिन तक है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई का जो इनक्यूबेशन पीरियड है 18 से 40 दिन तक का है। प्लाज्मोडियम ओवलर का जो इनक्यूबेशन पीरियड है 16 से 18 डेज का है। ठीक है, तो अलग अलग का अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे मतलब फैलता है। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है यह कैसे फैलता है, इसमें पहला पॉइंट दिया है, बाय द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, अगर दूसरे पर्सन को काटती है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तो उससे यह हमारा इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, बाय बाय यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल और सिरेंज। अगर हम कंटामिनेटेड नीडल या सिरेंज का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू भी यह मलेरिया जो है, मलेरिया के जो पैरासाइट हैं वह फैल सकते हैं। ठीक है, व्हेन ब्लड इज एक्सचेंज, अगर किसी भी पर्सन को, मान लीजिए किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, उसका ब्लड जो होता है किसी दूसरे पर्सन में एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हो सकता है। या मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको मलेरिया हुआ है, तो अगर उसका कोई भी आर्गन हम दूसरे पर्सन में
ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस पर्सन को भी मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं सिम्पटम के बारे में। सिम्पटम पहला इसमें दिया हाई फीवर। इसमें जो फीवर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे लिखा गया कितना फीवर रहता है। ठीक है, और इसमें ठंडक ज़्यादा लगती है। अगर मलेरिया कभी हुई होगी आपको तो आपको पता होगा। स्वेटिंग भी होती है, नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक रहता है, वेट लॉस होने लगता है, ड्राई कफ होता है और जॉइंटिस भी कभी कभी हो जाता है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस किया जाता है, पहला हमारा थिक फिल्म। ठीक है, ब्लड का थिक फिल्म बनाया जाता है, ब्लड का थिन फिल्म, और पीसीआर होता है, एंटीजन डिटेक्शन होता है, और एलिसा होता है, एंजाइम लिंक इम्यून एस्से सॉर्वेंट एस्से, तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। चिकनगुनिया और मलेरिया देखेंगे, दोनों का प्रिवेंशन और कंट्रोल सेम सेम मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें सेम मिलेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो पहला, जब आप सोने जाएं तो आपको हमेशा मच्छरदानी का यूज करना है, इससे आप मलेरिया से बच सकते हैं। सेकंड दिया है यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन। जो रिपेलेंट लोशन आते हों उसको लगाना चाहिए बॉडी के ऊपर, रिपेलेंट स्प्रे का यूज करना चाहिए, और एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग आते हैं जैसे क्लोरोक्विनिन, इनका हमें यूज करना चाहिए। और अगला दिया गया अवॉइड ओवर वाटरिंग। मतलब कि अभी जो देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी टंकी फुल हो गई है, फुल होने के बाद क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पे मच्छर जो होते हैं पनपने लगते हैं। तो इससे भी इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला दिया गया है यहाँ पे चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया जो होती है एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है। ठीक है, जो चिकनगुनिया वायरस के थ्रू ही कॉज करती है। ठीक है, यह जो होता है एडीज इजिप्ट मच्छर होते हैं उनके थ्रू यह फैलता है। ठीक है, जैसे आपने उसका देखा मलेरिया का, वैसे ही सेम इसमें भी है। मान लीजिए कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन को जो ये मच्छर है एडीज इजिप्ट है, यह इसको जाके काटने के बाद फिर उड़ के गया, फिर दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया तो इसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यह होता है। चिकनगुनिया फाउंड वर्ल्ड वाइड, पार्टिकुलरली इन अफ्रीका, एशिया एंड इंडिया। जो चिकनगुनिया के जो केस थे यह अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एशिया में फिर इंडिया में। ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है चिकनगुनिया का, यह ओनली सिर्फ मॉस्किटो को काटने से ही होता है। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो इसमें पहला कॉजेटिव एजेंट दिया गया। कॉजेटिव एजेंट मैंने पहले भी बताया, चिकनगुनिया वायरस जो होता है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। जो चिकनगुनिया वायरस एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। ठीक है, यह जो इसका जीनस होता है अल्फा वायरस एक प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके होस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यह मंकी में देखा गया था, फिर इसके बाद जो ह्यूमन में भी होने लगा, जो रोडेंट होते हैं उनके में भी, बर्ड्स में भी, इस तरह इन सब में ये सब होस्ट होते हैं चिकनगुनिया के। अब आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके चेंजेस की वजह से होता है यह। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 1 to 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, हमने पहले भी बताया कि ये ओनली मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम पहला दिया है सीवियर जॉइंट पेन। इसमें जो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारा चिकनगुनिया होता है यह डेंगू से मिलता जुलता है। बस इसमें क्या होता है कि डेंगू में सीवियर जॉइंट पेन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है। ठीक है, हाई फीवर रहता है, चिल्स मतलब ठंडक लगती है। ठीक है, नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, जो आई है वह रेड हो जाती है, रैसेस ऑन लिम्ब, जो लिम्ब होते हैं उस पर रैसेस दिखाई देने लगते हैं, डायरिया हो जाती है और मिंगस सिंड्रोम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इससे पता चलता है चिकनगुनिया हुआ है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पहला दिया है वायरल कल्चर करते हैं, पीसीआर करते हैं, एंजाइम इम्यूनो एस्से करते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एस्से करते हैं। ठीक है, अब इसका बात करते हैं प्रिवेंशन। तो इसका जो प्रिवेंशन लिखा गया है, कम से कम जो मैंने 10-12 लिखे हैं, तो इसका प्रिवेंशन आप उसमें भी क्या नाम है, मलेरिया वाले में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा चिकनगुनिया जो डिजीज़ है, इसको
रोकने के लिए कोई अभी तक जो वैक्सीन नहीं आई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट यह दिया गया कि इसमें क्या करना चाहिए हमें, अगर हमें चिकनगुनिया से बचना है तो हमें जो है मच्छरों को काटने से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए जब हम सोने जाएं। ठीक है, या कहीं वैसे गंदे जगह पे जाएं तो हमें लॉन्ग शर्ट लॉन्ग पैंट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर हम सोने जाते हैं तो नेट का यूज़ करना चाहिए, मच्छरदानी का। ठीक है, और क्या करना चाहिए, हमें ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना चाहिए, और जो गटर होते हैं गटर को क्लीन रखना चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन मतलब लोगों को बताना चाहिए जो चिकनगुनिया के जो सिम्पटम हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोगों से मतलब मच्छर को फैलने से रोक सकें। ठीक है, अब दिया गया है रेगुलर क्लीनिंग वाटर टैंक। जो वाटर टैंक होते हैं आपके सभी के घरों में होता है, उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, जो जिस जिस बर्तन में पानी रखें पीने के लिए आप उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो दी गई हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।